नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन आपको कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दिया गया जिसके साथ आप अपनी बॉडी की कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हो। आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, आप अपने बॉडी पार्ट्स को हिला नहीं सकते हो, लेकिन आप किसी को भी सुन सकते हो, आप सब कुछ महसूस कर सकते हो। जस्ट इमेजिन कभी ऐसा हो तो क्या हो। मान लो ऐसा आपके साथ 6 मंथ्स के लिए हो। सोच के दिल डर जाता है। अगर 1 साल के लिए हो तो रूह कांप जाती है। अगर 12 साल के लिए ऐसा हो, दैट्स इम्पॉसिबल। ऐसा लगता है लाइफ में इससे बड़ा श्राप, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। आप एक बॉडी के अंदर कैद हो गए हैं और बाहर की दुनिया को पता भी नहीं है। आप महसूस कर पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप बोलेंगे डॉक्टर संदीप ने कैसी कहानी सुनानी शुरू कर दी है। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक रियल लाइफ में साउथ अफ्रीका के बच्चे के साथ में हुआ जिसका नाम था मार्टिन पिस्टोरियस। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने मार्टिन पिस्टोरियस की कहानी सुनी होगी, लेकिन मैं मार्टिन की कहानी एक मिरेकल से ज़्यादा इंस्पिरेशनल ज़्यादा दिखता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने मार्टिन की कहानी नहीं सुनी होगी। उन फ्रेंड्स के लिए मैं ब्रीफ में मार्टिन की कहानी सुनाता हूँ जो सच्ची है। आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे और मार्टिन ने अपनी बायोग्राफी लिखी है द घोस्ट बॉय, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बुक थी 2011 की। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1988 में। मार्टिन एक 12 साल का बच्चा घर पे आता है और कंप्लेंट करता है मेरे गले में खारिश हो रही है। मार्टिन नहीं जानता था वो उसके स्कूल का आज लास्ट डे है और इसके बाद उसकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है, बदलने वाली है। धीरे धीरे मार्टिन की प्रॉब्लम बढ़ती गई और मार्टिन के बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लग गए। मार्टिन एक बच्चे की तरह बिहेव करने लग गया, उसकी बॉडी की मूवमेंट्स रुकने लग गई। उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसके टेस्ट किए ताकि डिजीज़ की जो प्रोग्रेस है उसको कम कर सके, रोक सके, लेकिन डॉक्टर अपनी कोशिशों में नाकामयाब रहे। डॉक्टर्स ने जो मार्टिन का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया ताकि वो डिजीज़ के बारे में जान सके, उसका इलाज कर सके। उन्होंने देखा शायद ये क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है या सेरिब्रल ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं बता सकते थे कि मार्टिन को यही डिजीज़ है। मार्टिन की सेहत धीरे धीरे कम होने लग गई, मार्टिन की बॉडी की मूवमेंट्स एकदम ख़त्म हो गई और एक दिन मार्टिन कोमा में चला गया। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग कोमा में चले जाते हैं उनका वापस जिंदा होने का चांस 50% होता है और 10 दिन के कोमा के बाद ये जिंदा रहने की परसेंटेज और होप सिर्फ 7% रह जाती है। तो डॉक्टर्स ने पेरेंट्स को सुजेस्ट किया आप मार्टिन को घर पे लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मदर फादर ने मार्टिन को घर पे लेके चले गए और आस करने लग गए, फेथ करने लग गए मार्टिन एक दिन ठीक होगा। हफ्ते महीनों में बदलते रहे, महीने सालों में बदलते रहे और जैसे जैसे साल बदलने लग गए तो 4-5 साल के बाद पेरेंट्स ने, स्पेशली मदर ने, ये कहना शुरू कर दिया, भाई बहनों ने कहना शुरू कर दिया, भगवान मार्टिन को अपने पास बुला ले। मार्टिन का दुख उनसे देखा नहीं जाता, लेकिन मार्टिन के फादर ने कभी भी होप नहीं छोड़ी, उन्हें अपने फेथ को नहीं छोड़ा। वो अपनी शिद्दत के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ मार्टिन की सेवा करते रहे, केयर करते रहे और दुआ मांगते रहे कि मार्टिन एक दिन ज़रूर ठीक होगा। फ्रेंड्स, 12 साल की उम्र का मार्टिन जवान 24 साल का मार्टिन हो गया, लेकिन उसमें कुछ चेंज नहीं आया। लेकिन एक दिन मार्टिन की केयर टेकर ने नोटिस किया जो वो मार्टिन से बात कर रही है, कुछ कह रही है। मार्टिन उसका जवाब अपनी आंखों से दे रहा है। उसने तुरंत माता पिता को बताया मार्टिन के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। माता पिता मार्टिन को लेके तुरंत हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उसके ब्रेन के टेस्ट किए तो उन्होंने कंफर्म किया मार्टिन के ब्रेन के अंदर चेंजेस हैं, उसका ब्रेन एक्टिव है।
तो डॉक्टर्स ने, पेरेंट्स ने मार्टिन के ऊपर काम करना शुरू किया, उसकी हेल्थ केयर के ऊपर काम करना शुरू किया। उसके अंदर जो भी हेल्थ सर्विस दे सकते थे उसके अंदर नियर अबाउट 6 मंथ के बाद मार्टिन लोगों से बात कर सकता था एक कंप्यूटर के जरिए, अपने हाथ पैर हिला सकता था, अपनी बॉडी को व्हीलचेयर के थ्रू मूव कर सकता था। फ्रेंड्स, 12 साल की इस स्ट्रगल के बाद एक जिंदा लाश, बॉडी के अंदर कैद हुआ इंसान वापस आया। फ्रेंड्स, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, कहानी जहाँ शुरू होती है। मार्टिन ने अपनी लाइफ के 12 साल की जो जर्नी थी उसके बारे में जब अपने पेरेंट्स को और दुनिया को बताया तो सभी लोग हैरान रह गए, सबकी आंखें फटी रह गई और सबको इतनी हैरानी हुई, वो विश्वास नहीं कर रहे थे ये पॉसिबल है। मार्टिन ने सबको बताया, कोमा में जाने के 2-3 साल बाद ही वो कॉन्शियस था, वो देख सकता था, सुन सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं सकता था। कितना असहाय होगा मार्टिन उस समय। मार्टिन ने बताया वो रोज सुबह कोशिश करता अपनी एक उंगली को हिलाने की, कुछ इशारा देने की, हाथ की उंगली, पैर की उंगली, वो सुबह से शाम तक कोशिश करता, अंत में हार जाता और नेक्स्ट डे फिर से कोशिश को शुरू कर देता। मार्टिन को उस समय इतना दुख लगा जब उसकी माँ ने उसके कमरे में खड़ा होकर कहा, काश भगवान मार्टिन को अपने पास बुला ले। लेकिन मार्टिन ने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। मार्टिन ने बताया वो अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए कैलकुलेशंस करता था। वो रूम में आती हुई शैडोज़ को देखता था ताकि वो देख सके, अंदाज़ा लगा सके क्या टाइम हुआ है। वो टीवी में चलते हुए प्रोग्राम्स को अपने दिमाग के अंदर रिवाइज करता था ताकि वो याद कर सके क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चल रहा है। जस्ट इमेजिन मार्टिन उस समय कितना होपफुल था, लाइफ को कितना प्यार कर रहा था। फ्रेंड्स, कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती है। आज की डेट में मार्टिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर है। वो बोल नहीं सकता लेकिन कंप्यूटर के जरिए लोगों से कम्युनिकेशन कर सकता है। मार्टिन ने अपनी सिस्टर की फ्रेंड के साथ में शादी की और नियरली नॉर्मल लाइफ जी रहा है और एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है। अपनी प्रॉब्लम से, इलनेस से बाहर आने के बाद मार्टिन ने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म की। फ्रेंड्स, मार्टिन की जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है उसमें से बहुत सारे पॉइंट हैं हमें इंस्पायर करने के लिए, लाइफ लेसन के लिए। तो पहला जो लाइफ लेसन है वो है विल पावर कैन क्रिएट मिरेकल्स। फ्रेंड्स, आप देखिए, एक तरफ मार्टिन की विल पावर जीने के लिए और दूसरी तरफ उसकी फैमिली की विल पावर उसको जिंदा रखने के लिए। ये जो होप है, जो विल पावर है, जो अंदर की शक्ति है, जहाँ साइंस बोलती है 10 दिन के बाद सिर्फ 7% लोग जिंदा रहते हैं, 1 साल के बाद तो बहुत कम केसेस हैं जो लोग वापस आए हों। और मार्टिन 12 साल के बाद एक विल पावर के साथ अपनी एजुकेशन ख़त्म करता है, अपनी शादी करता है, सक्सेसफुल पर्सन है। क्या कमाल की बात है, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। सेकंड लर्निंग फ्रेंड्स, फेथ एंड लव आर द ग्रेटेस्ट पावर ऑन दिस प्लेनेट। मार्टिन का फेथ, उसके पेरेंट्स का फेथ, उसके भाई बहनों का फेथ और उनका प्यार मार्टिन को मौत की मुंह से ले आया। जहाँ पर डॉक्टर्स बोलते हैं 1 महीने के बाद पेशेंट का बचने का चांस नियर अबाउट 0% होता है। 12 साल के बाद फ्रेंड्स, 12 साल के बाद मार्टिन ने फिर से अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू की। मार्टिन ने फिर से ज़िंदगी से प्यार करना शुरू किया। ये इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, वो है फेथ एंड लव। थर्ड लर्निंग फ्रेंड्स, नो कंप्लेंट लाइफ। फ्रेंड्स, मैंने मार्टिन को पहली बार टेडेक्स पे सुना था। टेडेक्स पे मार्टिन लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन कंप्यूटर की वॉइस के जरिए वो लाखों लोगों से बात कर रहा था और उनका दिल जीत रहा था। उसकी टॉक के दौरान मैंने एक बात नोट की, मार्टिन ने कभी भी पास्ट के बारे में रिग्रेट नहीं किया। मेरे 12 साल ऐसे ख़राब हो गए, मेरे दोस्त वहाँ पर पहुँच गए, मेरी लाइफ ख़राब हो गई, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था, क्या मैंने पाप किया था। नहीं फ्रेंड्स, ऐसी एक भी बात उसकी टॉक में नहीं थी।
मर्टिन अपने पास्ट को छोड़ के फ्यूचर को क्रिएट कर रहा था, लोगों को मोटिवेट कर रहा था। उसके अंदर कंप्लेंट्स नहीं थे, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड था जिस तरह की वो लाइफ जी रहा है। बड़े कमाल की बात है फ्रेंड्स, एक इंसान जो 12 साल तक अपने बेड के ऊपर एकदम जिंदा लाश की तरह रहा हो और उस इंसान के अंदर सिर्फ ग्रेटिट्यूड हो, इससे बड़ी सीख हमें इस वीडियो में से क्या मिल सकती है। फोर्थ, यूज योर रिसोर्सेज टू द बेस्ट। मर्टन को पता था उसके पास क्या कुछ है उस समय जब वो अपनी इलनेस से बाहर आया। उसके बाद उसने मोटिवेट होकर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म की, फिर उसने नौकरी की और टेडेक्स के ऊपर और मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो भी है, उसको हम बेस्ट यूज़ करके कहाँ तक पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप कर सकते हो। फिफ्थ, नेवर से डाई स्पिरिट। ये तो फ्रेंड्स अल्टीमेट है। इट्स नॉट फिनिश्ड अनटिल इट्स फिनिश्ड। जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हार नहीं हुई है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक पूर्ण रूप से हारा ना जाए, जब तक कहानी खत्म ना हो, तब तक कभी भी हार मत मानना। कभी भी ये जो चीज़ है, नेवर से डाई, एकदम ज़मीन पे नीचे जाते हुए लोगों को मैंने आकाश को छूते देखा है, मैंने मरते हुए लोगों को जिंदा होते देखा है। सिर्फ उनके पास एक एटीट्यूड था, नेवर से डाई। फ्रेंड्स, ये थी मर्टिन की कहानी, मेरी जुबानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंस्पायर्ड रहिए, अपने आप से, दूसरे लोगों से प्यार करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नई नई लर्निंग्स करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।